इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा इमरान खान की जान को भी खतरा है, कोशिश पूरी है इमरान खान अदालत में पेश हों, डॉक्टरों की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। अदालत से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त तैयार। अदालत के गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए थे, जमानत लेनी है तो मुल्जिम को पेश होना पड़ेगा। गिरफ्तारी का खदशा, कप्तान से इजहार यकजहती। कारकुनान की बड़ी तादाद ने जमान पाक को हिसार में ले लिया। खिलाड़ियों का हौसला देकर पुलिस की भारी नफरी फरार। खान को रेड लाइन करार दे दिया। शेख रशीद की जमानत मंजूर। मुकदमा थाना पारा में दर्ज था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने इस्तफसार किया था, शेख रशीद ने इल्जाम क्या लगाया, किसी न्यूज चैनल पर बयान है। वकील सलमान अकरम राजा ने इल्जामात की तफसीलात बताई। कहा शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं कि बयान से पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई तसादुम हुआ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 90 रोज में इलेक्शन ना होने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। मुझे आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दुहाई। बोले इंतखाबात कैसे कराएं, फंड्स मिले, सिक्योरिटी मिली, ना आरओज दिए गए। आप आइन के साथ खड़े हुए तो हम आपके पीछे होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क। अमेरिका का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं गलत बयानात पर कई बार बात हो चुकी, इल्जामात में कभी कोई हकीकत नहीं थी, किसी सियासी रहनुमा या जमात को फौकियत नहीं देते, पाकिस्तान से दैरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। जमहूरियत और खुशहाल पाकिस्तान हमारे मफादात के लिए अहम है, गलत मालूमात को दो तरफा ताल्लुकात में हायल नहीं होने देंगे। आमदन से जायद असासा जात उस्मान बुज़दार की नाब बेतलबी। साबिक वज़ीर आला ने अबूरी दरखास्त से जमानत दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया। नाब को उस्मान बुज़दार को 27 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 5-5 लाख के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद सेक्टर डी12 में नाके पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में F9 पार्क वाक़े के मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान ने पार्क में लड़की से ज्यादती की थी। पुलिस गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान की शिनाख्त कर चुकी थी। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो रहे थे। तजर्बाकार हुकूमत ने अवाम पर उल्टी छुरी फेर दी, पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272, डीजल की 280 रुपए हो गई। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% महंगी। LPG का सिलेंडर 26 रुपए 62 पैसे महंगा हो गया। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। 170 अरब रुपए के नए टैक्स अवाम पर बरसा दिए गए। लग्जरी अशिया पर GST 17 से 25, आम मसनूआत पर GST 1% बढ़ाकर 18% कर दी। शादी की तकरीबात में 10% विद होल्डिंग टैक्स। फजाई टिकट पर एडवांस टैक्स। मशरूबात पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। खुर्दनी तेल, घी, चाय की पत्ती, डब्बे वाला दूध, साबुन, शैम्पू, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, सीमेंट और सरिया महंगे। आलमी मिशन से आज भी मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हल्कान, सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। घी, चीनी समेत दीगर अशिया महंगी। अलीपुर का वकील हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। कहा जिंदगी अजीरन हो चुकी है, लोग रो रहे हैं, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कहां जाएं, किससे फरियाद करें। तुर्किया और शाम में जलजला, अमवात 41,000 से जायद। तुर्किया में हलाकतें 35,000, शाम में 6,000 के करीब पहुंच गईं। 1 लाख से जायद जख्मी। UAE ने तुर्किया में जख्मियों के लिए फील्ड अस्पताल कायम कर दिया। जिला हाते में आर्जी पनागाहें बना दी गईं। मौत और जीस्त की कशमकश। तुर्किया में मजीद 9 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। 200 घंटों की तलाश के बाद 17 और 21 साला 2 बहन भाइयों को निकाल लिया गया। 42 साला खातून को 222 घंटों बाद रेस्क्यू किया गया। 77 साला मोमर शख्स को भी बहिफाजत निकाल लिया गया।
एहसानुल्लाह ने कोयटा की बैटिंग लाइन उड़ा दी। 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पीएसएल के तीसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त। 111 रन का हदफ रिजवान 11 ने बासानी हासिल कर लिया। चौथा मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। पीएसएल पर सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा की शिरकत, कहा एक ट्वीट के जरिए हटाया गया। क्रिकेट बोर्ड में भी रजीम चेंज हुआ, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। साबिक चेयरमैन पीसीबी बोल न्यूज के प्रोग्राम खेल का जुनून में फट पड़े। खुसूसी नशरियात देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल पर। पाकिस्तानी बल्लेबाज मुनीबा अली का कारनामा, सेंचुरी करने वाली पहली पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर बन गईं। मुनीबा ने आयरलैंड के खिलाफ 68 गेंदों पर 102 रन बनाए। शानदार इनिंग में 14 चौके शामिल। आईसीसी का भारत को गलती से नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने का एतराफ, वेबसाइट पर डेटा अपडेट कर दिया। दोबारा ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 टेस्ट टीम करार दे दिया, गलती पर माजरत भी की। कौमी जूनियर नंबर 1 क्रिकेट के मैदान में टेबल टेनिस की गूंज। पीएसएल के दौरान टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद की परफॉर्मेंस को कौमी सतह पर मनाया गया। पीएसएल हमारे हीरोज अवार्ड दिया गया। नन्ही स्टार बनी दुनिया बोल है में मेहमान। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के अज़्म का इजहार किया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में धमाका, इकोनॉमी क्लास के वॉशरूम में धमाके से खातून जान बहक, 2 मुसाफिर शदीद जख्मी। धमाका सिलेंडर का था, वॉशरूम में छुपाया गया था। वाकया चीचावतनी स्टेशन के करीब पेश आया। रेलवे इंतजामिया ने एसपी रेलवे को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने वाला कोई नहीं। एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। नॉर्थ कराची में सफाक मुल्जिमान ने 2 बच्चों के बाप की जान ले ली। मुजम्मिल बहन के घर से वापस जा रहा था। नामालूम मुल्जिमान ने बीवी का पर्स छीनने की कोशिश की। मकतूल मोटरसाइकिल और बीवी बच्चों समेत जमीन पर गिर गया। मुल्जिमान ने गोली चला दी जो जानलेवा साबित हुई। शाह लतीफ टाउन में शहरी की फायरिंग से मुल्जिमान फरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीएसएल ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।